हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि मार्च 28 के जो भी करंट अफेयर आएंगे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आएगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द G7 समिट 2026 इन विच कंट्री। तो कौन से कंट्री में G7 का समिट होने वाला है? तो इसका आंसर है फ्रांस। अगर हम G7 के बारे में बात करेंगे तो G7 में 7 डेवलप्ड नेशन आते हैं, जिनमें से है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। इंडिया ये इसका मेंबर नहीं है, लेकिन एज ए गेस्ट पार्टिसिपेंट वो हर साल इसको ज्वाइन करता है। तो कहाँ पे होने वाला है? ये फ्रांस में होने वाला है, जून 15 से 17 को बीच में होने वाला है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेजर चेंजेस हैज बीन अनाउंस्ड रिगार्डिंग द US डॉलर इन 2026। तो इसका सही आंसर है इंक्लूजन ऑफ द प्रेसिडेंट सिग्नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले किसका सिग्नेचर होता था? तो पहले होता था कि जो भी ट्रेजर ऑफिशियल है उसका साइन होता था डॉलर के ऊपर, लेकिन अभी न्यू लॉ के हिसाब से अमेरिका प्रेसिडेंट का भी उनका साइन वहाँ पे रहेगा, जो कि ये जब से 165 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन को ये ब्रेक कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज जॉइंड द कोलिशन टू सिक्योर ऑयल सप्लाई थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन 2026। तो इसका सही आंसर है 22 कंट्रीज ने मिलके जो जॉइंट कोलिशन किया है टू सिक्योर द ऑयल सप्लाई थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये कहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे गल्फ पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एंश्योर सेफ पैसेज फॉर ग्लोबल ऑयल सप्लाई, मतलब यहाँ से अगर सेफली ग्लोबल ऑयल और क्रूड ऑयल यहाँ से सप्लाई हो जाए, तो इसके लिए 22 नेशन ने कोलिशन किया है फॉर द सेफ सप्लाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन टू इंट्रोड्यूस फ्यूल रेशनिंग एमिड एनर्जी डिस्ट्रप्शंस इन 2026। तो फ्यूल रेशनिंग क्या है? तो लिमिटेड फ्यूल है, तो इसके हिसाब से उनको परचेज या फिर सेल करना पड़ेगा, तो उसको फ्यूल रेशनिंग बोलते हैं, लिमिटेड अगर हो गया तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। तो प्राइमरी एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द ईरान एंड USA इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हु विल इनॉग्रेट द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 28 मार्च 2026। 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसने इनॉग्रेट किया था? तो इसका आंसर है PM मोदी। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा जो PPP मॉडल में हो रहा है, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और इसका भी फेज 1 कंप्लीट हुआ है, जो कि 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एंड ये कहाँ पर है? जेवर, उत्तर प्रदेश में। एंड इसका जो एनुअल कैपेसिटी है वो 12 मिलियन है, एंड इसको फ्यूचर में 70 मिलियन पैसेंजर के लिए भी एक्सपेंड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कश्मीर टूलिप प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स मेनली फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो जो कश्मीर टूलिप एक फ्लावर का नाम है, एक फ्लावर प्लांट। तो इसके प्रोजेक्ट, ये एक कश्मीर टूलिप प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर इसको प्रोजेक्ट को हम लागू करेंगे तो कौन से कंट्री से हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा? तो आंसर है नेदरलैंड, क्योंकि हम 90% ऑफ द टूलिप नेदरलैंड से इंपोर्ट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अंडर इंडियाज अपडेटेड NDC टारगेट फॉर 2035, व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इज एम टू बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। तो हम यहाँ से 2035 तक इलेक्ट्रिसिटी को कितना परसेंट नॉन फॉसिल फ्यूल से लाने वाले हैं? तो इसका आंसर है 60%। तो NDC क्या है? ये एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसका फुल फॉर्म। एंड ये लागू किया था हमने COP21, जो कि हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, वहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट किया था। एंड इसका टाइम एग्जीक्यूशन है 2035, एंड यहाँ पे लिखा है पेरिस एग्रीमेंट के दौरान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द रिसेंटली डिस्कस्ड हिडन ओशन इनसाइड द अर्थ इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट डेप्थ। तो कितने डेप्थ में है? तो आंसर है 700 किलोमीटर डेप्थ। 700 मतलब ये क्रॉस्ड है, यहाँ तक ये मेंटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ओशन को एक मिला है, जिसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज बिकम नेपाल यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 2026 जनरल इलेक्शन।
तो इसका सही आंसर है बलेंद्र शाह। तो बलेंद्र शाह कौन है? एक 35-year-old नौजवान है और ये 47th प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनने वाले हैं। एंड इसका पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदामुरी बालकृष्ण रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट व्हिच इवेंट इन 2026। तो इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किसको? नंदामुरी बालकृष्ण। तो कहाँ पर मिला है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में। तो ये कहाँ पे उनको ऑनर किया गया था? भारत मंडपम में बाय दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता फॉर द 50 years इन तेलुगु सिनेमा। 50 साल से वो तेलुगु सिनेमा कर रहे हैं। इनको 2025 में पद्म भूषण में भी अवार्ड किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज ए रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर बाय द यूपी गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है रिंकू सिंह। तो उनका यूपी गवर्नमेंट द्वारा इनको एक रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है ड्यू टू हिज रीजनल स्पोर्टिंग इन एक्सलेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द गृह सुगम पोर्टल। तो गृह सुगम पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका 2 पिलर है। तो फर्स्ट पिलर है प्रमोटिंग कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस, मतलब लोन EMI पे हम हाउसिंग फाइनेंस देंगे। पिलर 2 है ड्राइविंग डिजिटल लेंडिंग एडोप्शन अक्रॉस द सेक्टर। एंड ऑपरेशनल मैंडेट है 26 में ही लागू होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बाकी उनका शॉर्ट नोट है, इसको आप चाहे तो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।